जय हिंद दोस्तों। स्टेनो मेड इजी पर आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी स्टार्ट। जून 2017 में ब्रिटेन की एक मेडिकल पत्रिका दी लॉसेंट ने भारत के 15 राज्यों में मधुमेह की स्थिति के बारे में एक अध्ययन प्रकाशित किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित यह अध्ययन कुछ डॉक्टरों ने किया था। इसके निष्कर्ष चिंताजनक थे। इसके अनुसार भारत के 7% लोग मधुमेह ग्रस्त थे। मधुमेह पूर्व के लक्षणों में बढ़ी हुई रक्त शर्करा वाले लोग तो 10 से 15% थे। किसी विकासशील देश के लिए यह एक बड़ा बोझ था। उनके निष्कर्ष के अनुसार हम एक महामारी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। अधिक जीडीपी वाले गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की तुलना में यह प्रतिशत अधिक था। अधिक आमदनी वाले दिल्ली और गोवा में अभी नमूने नहीं लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी इलाकों की तुलना में मधुमेह का प्रकोप कम है, लेकिन ज़्यादा चिंताजनक निष्कर्ष यह था कि ज़्यादा आमदनी वाले शहरों में वहाँ रहने वाले धनवान लोगों की तुलना में गरीबों में मधुमेह का प्रतिशत ज़्यादा था। दूसरे शब्दों में, समृद्ध शहरों के अमीर लोगों ने खान पान की अच्छी आदतें अपना ली हैं, लेकिन गरीब लोग अब अस्वास्थ्यप्रद खान पान के जाल में फंसते जा रहे हैं। अध्ययन के अनुसार गांवों में भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा बेहतर हालात वाले लोग मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं। अध्ययन में यह कहा गया कि यह महामारी का संक्रमण काल है। इतनी बड़ी संख्या में शहरी गरीबों और गांवों में गरीबी से ऊपर उठ रहे लोगों में बीमारी के फैलाव से कभी भी स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। अब हम भोजन के अभाव अथवा कुपोषण की बजाय गलत और अनावश्यक खान पान के दौर में पहुंच रहे हैं। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना ही होगा। सच्चाई यह है कि भारत को दोहरी बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है। हम गरीबों की बीमारियां कुपोषण से हैजा तक झेल रहे हैं, लेकिन हम अमीरों की बीमारियां जैसे कैंसर और मधुमेह भी झेल रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि जैसे आईसीएमआर के अध्ययन से पता चलता है कि गरीबों के लिए अमीरों की बीमारियां झेलना कठिन है, लेकिन वे इनसे ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बीमारी की रोकथाम की नीति अपनाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि चिकित्सा कर्मी इन बीमारियों को असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हैं। हम क्या खाते हैं, कैसी हवा में सांस लेते हैं, कैसे पर्यावरण में रहते हैं, ये विषैले विकास के घटक हैं। यह विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें हम पहले प्रदूषण फैलाते हैं और फिर उसे दूर करने की सोचते हैं। यह ऐसा मॉडल है जिसमें हम अपने भोजन को
औद्योगिकृत रासायनिक बनाते हैं, अस्वास्थ्यप्रद जंक खाते हैं और फिर कसरत करने जिम में जाने के बारे में सोचते हैं। स्टॉप।